अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी होस्ट रसदार फिल्मी सिटी के प्रोग्राम में जिसका नाम आर्टिस्ट टॉक है, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बताती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सक्सेस स्टोरी है अली मुस्तफ़ा की। अली मुस्तफ़ा का मैं तारुफ करा दी। अली मुस्तफ़ा जो है हमारे नेशन का एक प्राउड है। ये एक सितारा है जिन्होंने हमारे कौम का नाम बहुत अच्छे तरीके से रोशन किया। ये एक नेशनल और नेशनल चैंपियन है गेम्स में। और इसके अलावा ऐसे फखर हमारे लिए इसलिए भी है कि इन्होंने पीएम और सीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अवार्ड जो है वो अचीव किया है। और ये वो पहले स्पेशल पर्सन नेशनल बाइकर भी हैं। तो मज़ीद जानते हैं अली मुस्तफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक-ठाक। तो अली, सबसे पहले आपने जो है ऑडियंस को भी बहुत खुशामदीद कहती हूँ। अली मुस्कान, बताइएगा कि ये पर था आपका ये हमारा ये सक्सेस स्टोरी आज जिसको हम जानने लगे हैं, उसका आगाज होता है कौन सी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी बैकग्राउंड में? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइएगा प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुनैरा, आपने मौका दिया मुझे अपने साथ। बेसिकली मैं थोड़ा-सा बताता चलता हूँ कि जब मैं तकरीबन कुछ 6 साल का था, तो मुझे पोलियो जो था, वो हो गया। तो जिसकी वजह से एक मतलब कि वो कहते हैं कि एक बहुत गंभीर किस्म की जो लाइफ होती है वो तब इंसान की स्टार्ट होती है कि जब एक चलता फिरता वजूद जो है वो एकदम से जो है वो जमीन पे आ जाए। तो बहुत सारे मुश्किल मराहिल ऐसे आए थे और हकीकत में लाइफ को जो है वो जाना ही तब था कि होता क्या है, ये ज़िंदगी किस किन मराहिल से जो है वो इंसान को गुज़ारती है। तो मुझे जब अपना बचपन याद आता है, जब मैं बड़ा उछल खेल कूदता था और दोस्तों के साथ भागता-फिरता था और लेकिन अब उसके ऊपर जो है वो एक चीज़ वो याद आती है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुजार होता है। तो ये मंतक जो थी ये बाद में समझ आई कि जब मुझे शौक था ये टीवी पे जो थी वो रेसलिंग लगा करती थी। तो उसमें देखना कि वो जो लोग लड़ते थे एक दूसरे के साथ, तो उनकी बॉडी जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती थी, वो बड़ी मतलब कि तो मुझे एक ना वहाँ से शौक पैदा हुआ। बट डिसहार्ड भी था, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड था, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था। तो हमेशा से मतलब कि वो दुआ करता था कि कोई ऐसा मौका आए कि जिसमें मैं भी कुछ करके दिखाऊँ। तो फिर उसके अलावा जो सोसाइटी का बिहेव होता था और लोगों के जो तरह-तरह की मिसालें और तरह-तरह के जो नाम डाले जाते हैं, बहुत अफ़सोस का मुकाम है कि मतलब कि अली, मुझे हम ये एक ये आप बात कर रहे हैं सोसाइटी में से हम यूजुअली तौर पे देखते हैं कि मर्डर किया जाता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। मुझे बताइएगा कि वो कौन सी है, वो कौन सी इंस्पिरेशन थी जो आज आपके पॉजिटिविटी की तरफ आ रही थी? जी, मैं उसी के ऊपर ही हूँ कि मैं समझ नहीं पाता था। तो मैं एक चीज़ सिर्फ़ कहना चाहूँगा कि अगर इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कोई चीज़ उससे लेती है तो उसके मुतबादिल जो है वो बेशुमार सलाहियतें ऐसी अता कर देती है कि जो वो सोच भी नहीं सकता था। मुझे याद पड़ता है कि मैं 2001 में मेरे जब ऑपरेट स्टार्ट हुए और जब मैंने क्रचेज़ के साथ जो है वो अपनी लाइफ में सरवाइव करना स्टार्ट किया, अपने पाँव पे चलना स्टार्ट किया, तो तब मेरा वो जो शौक था ना, वो जुनून में बदल गया। तो मैं फिर उस वक़्त जो था वो जिम की ट्रेनिंग जो थी वो लेना स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2003 के अंदर 2003 में मैं फर्स्ट नेशनल चैंपियन पाकिस्तान का बना पावर लिफ्टिंग के अंदर। फिर उसके बाद जो था फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसे-ऐसे नवाज़ा कि मतलब कि 2003 से स्टिल 2020 तक, अभी 21 8 हो गया, 2020 तक 18 टाइम
जो है वो मैं पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन हूँ पावर लिफ्टिंग के अंदर। और फिर उसके अलावा इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल्स दिलवाए, और जिसकी बिना पर मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड फ्रॉम जनरल परवेज मुशर्रफ इन 2007, और उसके अलावा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड जो थे वो मिलते रहे। तो वो एक मेरा एक ड्रीम था जो मैंने मतलब कि अपनी स्ट्रगल से मुश्किलात के बावजूद जो था वो मैंने फेस किया, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं डिफरेंटली जगहों पे जाऊं, मैं डिफरेंटली लोगों से मिलूं, मैं सेलिब्रिटीज से मुलाकात करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने वो मेरी सब कुछ पूरी की। फिर उसके बाद जो था, अब आके मैंने रियलाइज किया है कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी स्पेशल पर्सन फिजिकली जो डिसेबल है, वो टूरिज्म के अंदर जो है वो नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पाकिस्तान का मैं फर्स्ट स्पेशल पर्सन बाइकर हूँ, जो कि पाकिस्तान के जितने नॉर्दर्न एरियाज है, जो सिंध के जो इलाके हैं, वो अपनी बाइक पे जो है वो टूर कर चुका हूँ। अच्छा, अब मुझे आपने सबसे पहले बताना है कि अब फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया इस फील्ड में एंटर करने के लिए, क्योंकि आपने बताया कि आपकी हेल्थ इश्यूज थे, जो स्ट्रगलिंग थी वो कैसे हुई और आप मोटिवेट कैसे हुए। अब मुझे आपने वो फर्स्ट स्टेप बताना है जहाँ से आप पहली सीढ़ी चढ़े थे और आपने ये तहैया किया था और इरादा किया था कि मैंने कुछ करना है और मैंने ये अवार्ड्स लेने हैं और मैंने इंटरनेशनली अपना लोहा मनवाना। देखिए मैं कभी उस चीज के अंदर नहीं गया, बट मैं फर्स्ट स्टेप आपको बता देता हूँ कि हिम्मत, खुद के साथ एक वादा। क्योंकि मैं वो वाहिद शख्स हूँ कि जिसके साथ वो कुछ हुआ कि जो मैं बता भी नहीं सकता ऑन एयर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जब अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे न्यू लाइफ दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया था कि लोग चलते हुए जब, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकता था, और मैं हाथों के साथ रेंग के जब बाहर गली में निकलता था तो लोग जो थे, जो गुजरने वाले थे, कुछ शरीर लड़के जो थे, तो वो एक तो मजाक उड़ाते थे, फिर दूसरा जो था वो ठोकर मार देनी, को पत्थर उठा के मार देना। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे कई मर्तबा जो थे वो दाँत भी टूट गए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गया था। लेकिन बट जब मैंने वो एक गलत हरकत की, कि जो मैं उसकी तरफ गया कि यार ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ऐसे मुझे मर-मर के नहीं जीना। तो जब उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मर्तबा न्यू लाइफ़ दी, तब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, और हिम्मत, सबसे पहले हिम्मत पैदा की कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, इधर से सुननी है, इधर से निकाल देनी है। बस तवक्कल और यकीन अल्लाह की ज़ात पे मज़बूत रख के जो है वो आगे बढ़ना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, जो कि मैंने अपने अंदर पैदा किया। जी अली, मैं माजरत खा हूँ कि मैं मेरा इंटरनेट ने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी। जी मैं आपको सुन नहीं पाई कुछ मिनट के लिए। उम्मीद करती हूँ आपने वो पहली सीढ़ी का जिक्र जरूर किया होगा और अच्छे तरीके से बताया होगा। जी, बिल्कुल। तो पहली सीढ़ी तो आपने ले ली। अब मैं अपनी उन ऑडियंस के लिए जो नहीं जानते, जिनको नहीं इल्म है और आपके इस सेशन के थ्रू उनको काफी सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। अब आपने मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि क्या चीजें किस तरह से करनी चाहिए और स्टार्टअप किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि आप तो काफी सारी मुश्किलात का सामना कर चुके होंगे और उनसे आपने काफी कुछ सीख के और बेहतरी की तरफ आए होंगे। तो आपने उन ऑडियंस को गाइड करना है जो इस फील्ड में स्टेप इन करना चाहते हैं, उसके आपने स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर्स बता।
अपनी ऑडियंस को मैं बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है सक्सेस स्टोरी ऑफ अली मुस्तफ़ा। ये एक इंटरनेशनल और नेशनल पैरालंपिक्स चैंपियन है हमारे, जिन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए और 12 बार हमारे लिए अवार्ड्स लेकर आए, जिन्होंने पीएम और सीएम अवार्ड्स भी विन किए और मुकाम का नाम रोशन किया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अब आई थिंक नेट का इशू है, तो बट ये है कि मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको मैं समझ गया हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है और हम्म, अगर इंसान ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दुनिया के अंदर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर एक लड़की दोनों टांगों से टांगे कटवा कर जो है वो माउंट एवरेस्ट सर कर सकती है, तो फिर हर कोई इंसान जो है, अगर वो अपने अंदर जज्बा पैदा कर ले कि उसने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करना है, तो वो डेफिनेटली स्ट्रगल जरूर होगी, उसके अंदर मुश्किलात भी आएंगी। और रही बात आ जाती है कि मेरे पास जो है वो कुछ करने के लिए वसाइल नहीं है, तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि अगर इंसान ये सोचता है कि मेरे पास कुछ वसाइल होंगे तो ही मैं उसको जो है वो कर सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं थी कि जो मैं इन चीजों के ऊपर अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊंगा कि मेरे जो वालिद मोहतरम थे वो भट्टा मजदूर थे, और मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि मैं इस फील्ड के अंदर आ सकता। लेकिन मैंने थोड़ा हम्म। थोड़ा करके अपने आप के साथ जुस्तजू करके, और एक जो हिम्मत जो बंधाई हुई थी, जो एक जुनून पैदा कर लिया था, वो नहीं टूटने दी। मेरे पास यानी डाइट नहीं थी। सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप एक दफा इस लिंक को लीव करके दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए। हमारी ऑडियंस तक आपकी आवाज इस तरह से नहीं जा रही, तो बेहतर होगा कि आप एक दफा इसको रिज्वाइन कीजिए ताकि जो है आपकी गुफ्तगू हम तक बेहतर तौर पे पहुंच सके, जो हमारा ओके मकसद है असल में। ओके ओके तब तक ओके। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद है अली मुस्तफा। अली मुस्तफा इस कौम और मुल्क का नाज है, जिन्होंने हमारा सर फखर से ऊंचा किया है। ये 18 दफा है नेशनल और 4 दफा इंटरनेशनल चैंपियन बनते हैं और ओलंपिक्स गेम में इसके यहाँ इन्होंने अवार्ड भी हासिल किए हैं। और ये वो स्पेशल पर्सन है जो नेशनल कहलाए। ये अपनी मम्मी को आगे नहीं आने दिया, इन्होंने स्ट्रगल की और एक काम किया। हमारे जैसे लोगों को जो स्टार्टिंग है एक मोटिवेशन देते हैं, हमें नहीं मान दिया है और बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम लोगों में कौम की इज्जत बढ़ सके। आवाज आ गई? रियली बताइए अपनी बात जो कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। तो मैं उस चीज के ऊपर जो डिस्कस कर रहा था, जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा था, तो वो यही था कि आपके पास जरूरी नहीं है कि कोई भी वसाइल हो तो फिर ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपनी मेहनत के मैं ऑडियंस बताती रहती हूँ कि हमारे साथ मौजूद है अली बलबूते के मुस्तफा ऊपर अगर आप और अल्लाह ताला कम्युनिटी कुछ इस वजह से बार बार ये मुनक़ता हो जाती है और ये शो जो हम लाइव कर रहे हैं तो इसमें ऐसे थोड़े बहुत मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं।
बात हम अली मुस्तफा से कर रहे हैं, जो कि हमारा प्राइड है इस कौम का, और उन्होंने हमारा नाम बहुत बुलंद किया है। और हम जान रहे थे कि उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी थी, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल को सक्सेस में तब्दील किया, किस तरह से उन्होंने जो है अ, मेहनत की और मोटिवेटेड रहे, और अपनी जो मजबूरी थी उसको आड़े नहीं आने दिया उन्होंने, और उससे फाइट करते हुए वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं। जैसे ही कुछ इंटरनेट का इशू रिजॉल्व होता है तो हम अली मुस्तफा से पूछ जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, और ताकि वो बेहतर से बेहतरीन अपनी जो है कारकर्दगी को बना सकें। इंटरनेट के इश्यूज की वजह से अली मुस्तफा जो है यहाँ से गायब हो गए हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो हम अपनी बात को मजीद जानेंगे, और आप भी अपनी जो राय है उसका इजहार हमारे साथ करते हैं। कि हम आपकी राय को मद्देनजर रखते हुए बेहतर प्रोग्राम और तरफ चीजों पर हम ऐड करें। अगर प्रॉब्लम है तो हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और अगर बेहतर करने की ज़रूरत है तो वो भी हमें बताया है, हम दे सकते हैं, क्या चीज़ें आर्टिस्ट टॉक इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ फील्ड से बात और जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने ज़िंदगी में और उन रंगों हमारे मौम के लिए एक तरह से बेहतरीन तरह ही बना रहे हैं। हमने पोएट पोएट बात करेंगे आगे हम, और स्टोरीज के बारे में भी। जी आप सुन पा रहे हैं? जी, जी, आपकी आवाज़ अब आ रही है मुझे। जी यदि अब आप मुझे ये बताएं कि आप जो अवार्ड था आपको कब मिला, और उसके बाद जो सिलसिला किस तरह से जारी रहा, कहाँ गए, किस तरह के आपने मुकाबलों में हिस्सा लिए, किस तरह आप जो है एक सक्सेसफुल स्टेप बाय स्टेप। अ, देखें, मैं जो है इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा-सा अ, अभी तक अभी तक मैं थोड़ा-सा डिसहार्ट भी हूँ, खुद से नहीं हूँ। सिर्फ़ अपने इस जो हुक्मरान हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनसे डिसहार्ट हूँ। तो मैं आपको थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर बता दूँ, 2007 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड गेम्स जो हुई थी, सेकंड एपीसी पावर लिफ्टिंग कप, जो कि मलेशिया के अंदर जो था, वो अ, वो किया गया। तो उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 158 केजी वेट उठा के फर्स्ट गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिलवाया। जिसकी वजह से मुझे जो था परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से अ, खुसूसी जो था वो मुबारकबाद पेश की गई, और अवार्ड भी मिला। देन उसके बाद जो था कोरिया, जापान, चाइना, इंडिया, तो इस तरह से जो है वो एक लाइफ का जो है वो स्ट्रगल जो है वो चलती रही। तो अनफॉर्चुनेटली जो है अलमिया ये होता है कि आप जितना भी मैं समझता हूँ कि बाहर की जो हुक्मरान होते हैं जो हमसे अलग है, वो अपने इन प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें अभी तक नहीं बन सकी। लेकिन उम्मीद पे जैसे कायम है दुनिया, और हम उसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ही वसाइल जो हैं वो बनाए जाएँ, ताकि जो हमारे जो और भी लोग जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, जो अपने ख्वाबों के साथ जो एक वो बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम उनको एक जगह पे इकट्ठे करके उनके जो ख्वाब हैं, उनकी ताबीर से उनको मिलवा सकें। ये आप गाने करते हैं, मुझे भला सीखा मोहब्बत है, वो को बढ़ाएँ और हैं या कुछ कर सकते हो तो हम बना सकें। ये मेरा सवाल कुछ मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, आप मुझे बताइए कि आपने किन मुकाबले में हिस्सा लिया और कहाँ पे
जानना चाहूंगी। जी जुनैरा, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट के मुझे आ रही थी, मैं थोड़ा-सा सही सुन नहीं पाया। ज़रा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं जानना चाह रही हूँ कि फर्स्ट अवार्ड का मुझे बताया कि आप मैं भी जानना चाह रही थी। जी मुझे फर्स्ट अवार्ड जो था वो 2007 में मिला था। उसके बाद 2008 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो था और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देन उसके बाद 2008 में ही जो थे वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनकी तरफ से अवार्ड मिला। और फिर 2009 में जो पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंशियल्स थे उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से मुझे अवार्ड्स और गवर्नर्स की तरफ से जो थे उनकी तरफ से अवार्ड्स मिले। ठीक है। अली, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है और मैं अपनी ऑडियंस से एक दफा फिर सॉरी करती हूँ इसकी वजह से। इसमें हम अपनी तो पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामला हो जाते हैं लाइव ट्रांसमिशन में। अच्छा अली, अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी सारी लाइफ स्टोरी को अगर सम अप करके हमें उसका इजहार करेंगे। हाँ, देखिए मैं जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात ने मुकाम दिया या जो भी मैंने स्ट्रगल की, मैं उसका एक ही जो मॉरल निकालता हूँ, उसको जो मैं वाइंड अप करूँगा, वो इस चीज़ के ऊपर करूँगा कि कभी भी इंसान को जो है वो होपलेस नहीं होना चाहिए और कोशिश करेगा तो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएगा। हमारे यहाँ कोशिश नहीं होती। और दूसरा जो है एक मैं मैसेज जो है वो मैं आपके तवज्जुह से जो है वो तमाम ऑडियंस को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को जो है वो मैं देना ज़रूर चाहूँगा कि अभी क्योंकि हमारे अब मेरे साथ तकरीबन कोई पाकिस्तान के अंदर मोर देन 3000 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। जो अटैच्ड हैं, जिनके साथ हम प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, जिनके लिए जो भी किसी को कोई फैसिलिटीज चाहिए होती हैं या कुछ भी जो है इवन कि आप लाहौर के अंदर भी अगर कुछ स्पेशल पर्सन्स की गेम्स देखते हैं जो गवर्नमेंट से हटकर होती है या गवर्नमेंट के साथ होती हैं, तो उसमें हम जो है उनके साथ मिलकर जो है वो कोलैबोरेशन करवाते हैं और खुद भी उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज के ऊपर। और मेरा एक जो मैसेज जो होगा वो तमाम ऑडियंस जो देखने वाली है उनके लिए होगा कि देखिए हम सबको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो है वो पैदा किया है और जो हमारे जो फर्क जो थे कि कौन किस तरीके का है वो आज से 1450 साल पहले जो है वो खत्म कर दिए गए थे कि किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा अपने इस मैसेज के अंदर कि कभी भी जिंदगी में और इस दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी किस्म का हो, उसको अपने से कमतर मत समझिए। आप नहीं समझ सकते, आप नहीं सोच सकते कि जिसको आप एक वो बोलते हैं कि खोटा सिक्का या कि ये बिल्कुल नकारा है या ये चल नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता या देख नहीं सकता या ये सुन नहीं सकता, तो उसकी कोई लाइफ नहीं है या उसकी कोई दुनिया जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स हैं या उनकी दुनिया जो है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है, हम सबको अल्लाह ताला की जात ने पैदा किया है और बिल्कुल एहसन तरीके से पैदा किया। अगर वो किसी से कुछ लेता है तो वो उसको देता भी उससे बालातर होकर है। तो कभी मेरी सबसे जो देखने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट होगी कि खुदा के लिए इन चीजों को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी सोसाइटी को, तो ये मैसेज हर एक तक जाएगा, हर एक इसको समझेगा। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि हमें किसी भी किस्म के ऊपर जो भी कि एक डिसेबल पर्सन अलग है, नॉर्मल पर्सन अलग है। भाई डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकली नहीं होती, वो मेंटली होती है। अगर आप घर में बैठे हैं, सब कुछ पास है, कुछ आप काम नहीं कर सकते, एक्सेस होते हुए भी यू आर डिसेबल पर्सन। आप मेंटली तौर पे डिसेबल हैं।
अगर अल्लाह ताला ने आपको एक पॉजिटिव सोच दी है, एक सोसाइटी के अंदर चलने फिरने की सोच दी है, एक मुआशरे को बनाने की सोच दी है, तो बेशक आपके बाजू भी ना हो, आपकी टांगे भी ना हो, आप देख भी ना सकते हो, आप सुन भी ना सकते हो, बोल भी ना सकते हो, अगर आपकी सोच वो बदलने वाली है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको पॉजिटिव रहना होगा ताकि आप पॉजिटिव चीजें पा सकें। थैंक यू सो मच, आइए आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की। ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा करामा साबित होगी और उनमें भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का जज्बा है वो बढ़ेगा इससे। ऑडियंस का भी बहुत अदा करती हूँ जो हमारे साथ रहते हैं, हम सराहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम नए से प्रोग्राम लेकर आए। मैं आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगी ताकि हम अगर कोई गलतियां कर रहे हैं या हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हम वो ऐड करें, और जो चीजें आप देखना चाहते हैं आप हमें वो भी बताएं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।